एक बार जब सुखदेव जी, आगे प्रसंग आएगा, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं, तब स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आए। बोले, गुरुदेव आप इसकी अदला बदली कर लीजिए। राजा परीक्षित को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला है। 7वें दिन तक्षक सर्प इन्हें डसेगा, इन्हें मृत्यु का भय है। तो आप ऐसा करो, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे इन्हें कोई भय नहीं रहेगा, ये अमर हो जाएंगे। और जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है, आप उसका पान हमें करा दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे देवताओं, तुमने इन दोनों की बराबरी कैसे की? कहां तो श्रीमद् भागवत की कथा और कहां ये अमृत। इन दोनों की कभी बराबरी नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत की कथा तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इस सांसारिक बंधन से मुक्त करके उस परमात्मा के चरणों में हमें लगाती है। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इतनी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा, वर्णन आता है नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संतजन विराजमान हैं। वहीं श्री सूत जी महाराज, उनका आगमन होता है। श्री सूत जी की उम्र है केवल 20 वर्ष की, और जो वहां संत विराजमान हैं वो है बड़ी बड़ी लंबी आयु वाले शौनकादिक ऋषि। जब श्री सूत जी वहां आए, उन्हें देखते ही सभी संत अपने अपने आसन से खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं कि अरे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो? अरे कहाँ तो आप इतने बड़े बड़े महान संत और कहाँ मैं एक छोटी उम्र वाला व्यक्ति, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। तो शौनकादिक ऋषियों ने कितनी सुंदर बात कही, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। हे सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई ताकत में बड़ा होता है, बल में बड़ा होता है, आयु वृद्धा तथैव च, और कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वही व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। आप उम्र में हमसे बहुत छोटे हों, लेकिन ज्ञान में आप हमसे बहुत बड़े हैं, इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी को आसन दिया, विराजमान हुए। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं, मानव का कल्याण, आगे कलयुग है, तो इस कलयुग में मानव का कल्याण कैसे हो? मानव के कल्याण का क्या साधन है? भक्ति ज्ञान विरागात् तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो? हमें बताइए। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव, ये जो हमारे प्रश्न हैं
आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभि सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे मन में जो अंधकार है वो अंधकार दूर कैसे हो, आप हमें ज्ञान दीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए किया है। कहते हैं कि संसार का कल्याण कैसे हो। सूत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं कि धन्य हो सोनकादिक ऋषि, इस घोर कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे हो। जीव अपनी व्यस्तता में लगा हुआ है, भगवान को भूल चुका है। जब दुख आता है तो परमात्मा को याद करता है, सुख आता है तो भूल जाता है। ये व्यक्ति की परिस्थिति हो गई है। तो इस घोर कलिकाल में व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उसका मन भजन में कैसे लगे। तो आप सब